पाटन तहसील के अंतर्गत ग्राम थाना स्थित किसान केहरी पटेल की भूमि पर लक्ष्मण यादव और उसके साथियों द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने, फसल की चोरी और जमीन की जुताई बुआई का आरोप लगा हुआ है। इस बात को लेकर केहरी पटेल द्वारा कई बार शिकायत की गई, किंतु उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। जबलपुर दर्पण हर खबर पर नजर। न्यायालय का इनके पास एक डिक्री भी है जिस संबंध में एसडीओपी पाटन को विधिवत जांच हेतु बताया गया है और मूलतः ये भूमि संबंधी विवाद है। तो ज़मीन का निर्धारण कहाँ पे क्या है, इसमें एसडीओपी पाटन को कहा है कि पटवारी आरआई से उसका सीमांकन करा के इसका विधिवत जो है न्याय संगत इसका निराकरण करें। इस पर क्या कार्रवाई की जा रही, क्या जांच? हाँ, ये ज़मीन का मामला आया है थाना गांव का। ये दोनों पक्षों का काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। अभी जो पूर्व में वहाँ पटवारी और ने नाप की है तो नाले के दूसरे तरफ दूसरे पक्ष की ज़मीन निकाल दी, वो विवाद की मुख्य जड़ वो है। उसमें हमने एसडीएम साहब को पत्र लिखा है कि पुनः उसकी एक समिति द्वारा जाँच कराई जाए और नाप कराया जाए। उसके बाद आगे कार्रवाई के लिए हमने पत्र एसडीएम साहब को लिख दिया है और जैसे ही वहाँ से वो होगा आगे प्रक्रिया पर अभी ये जांच में है हमारी। जी। इस मामले में एक जानकारी ये भी आई है कि वहाँ बबूल के पेड़ थे जिसको लेकर के एक चोरी का प्रकरण उनके ऊपर दर्ज है और उस मामले में वो एक बंदा आरोपी जो फरार है, बाकी लोग जमानत पे हैं और जमानत इस शर्त पे है कि दोबारा उस पर कोई दूसरी कार्रवाई नहीं की जाएगी। नहीं, ये बात हमारे संज्ञान में नहीं है। अच्छा। यदि है तो हम इसको देखेंगे। जी। और इस मामले में जो है फसल के मामले में भी ये न्यायालय का आदेश जहाँ तक हमारी जानकारी में आया है कि न्यायालय ने कहा था कि फसल को जो है सरकारी सर्वेयर के उसमें काटा जाएगा जब उसमें और उसके बाद फिर फसल जो है वो पुलिस टीम के पहुँचने के पहले ही कट गई, ऐसी जानकारी है। वहाँ हमें जब ये जाँच मिली है, जी, जब पत्र मिला है वहाँ से, उस समय वहाँ न कोई फसल पाई गई है। वहाँ जांचकर्ता अधिकारी हमारा गया था, न कोई फसल मिली है, न फसल ही नहीं मिली तो आगे फिर किए कहाँ? तो मतलब फसल चोरी का प्रकरण उसमें नहीं बना है? नहीं। जी। केहरी पटेल की ओर से उसकी जो विवादित भूमि है ग्राम थाना की खसरा नंबर 191 रकबा 1.460 हेक्टेयर, उसके संबंध में मैंने उसके पूरे प्रकरण की पैरवी की है। विवाद ये था कि अनावेदक गण जो लक्ष्मण यादव वगैरह हैं वो इनके पोजीशन में इंटरफेयर करने का प्रयास कर रही थी। तब मेरे पक्षकार ने मुझे पैरवी हेतु नियुक्त किया और केस लगवाया। तब मैंने परमानेंट इंजंक्शन का माननीय सिविल न्यायालय में प्रकरण पेश किया था, जिसके लंबित रहने के दौरान मेरे पक्षकार केहरी पटेल एवं अनावेदक लक्ष्मण यादव के बीच में एक आपसी समझौता हो गया था, जिसमें अनावेदक लक्ष्मण ने ये स्वीकार किया था कि जो मौजा थाना की खसरा नंबर 191 की भूमि है वो वास्तव में केहरी पटेल की ही स्वामित्व और आधिपत्य की भूमि है, उसमें हम किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे, बाधा दखलंदाजी नहीं करेंगे। तब दोनों की सहमति के आधार पर सिविल न्यायालय द्वारा हमारे पक्षकार केहरी पटेल के पक्ष में डिक्री पारित की गई थी और अनावेदक को रोका गया था कि आप इनकी जो विवादित भूमि है खसरा नंबर 191 की, इस वाली भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उसके पश्चात मेरे पक्षकार ने बताया कि उसने उस भूमि में इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया है और जो मौके पर जो शासकीय नाला है उसको इर्द गिर्द करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण मैंने उनके खिलाफ में पुनः ये कंटेम्प्ट पिटीशन लगाई थी आदेश 21 नियम 32 CT, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि हाँ इसने डिक्री की उल्लंघन किया है, जिस कारण उसको 30 दिन का सिविल कारागार का पनिशमेंट का ऑर्डर न्यायालय द्वारा किया गया है। उस आदेश में उसको जो नोटिस जा रहे हैं उसमें स्पष्ट आ रहा है कि ये फरार है और आज दिनांक तक करीब 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उसमें उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पश्चात इसी लक्ष्मण यादव और अन्य लोगों के द्वारा भी इंटरफेयर किए जाने का प्रयास किया जा रहा था पोजीशन में। तब मैंने दूसरा सिविल सूट अपने पक्षकार की ओर से लगाया था, जिसमें सिविल न्यायालय ने यह माना कि ये भूमि वादी केहरी पटेल के ही स्वामित्व और आधिपत्य की है, इस पे अनावेदक गणों का किसी प्रकार का कोई हकाधिकार और पोजीशन नहीं है और समस्त लोगों को प्रतिवादी क्रमांक 1 लगाए 7 को निर्देशित किया सिविल कोर्ट ने कि आप लोग वादी के संरक्षण वाली इस वादग्रस्त भूमि में उसके पोजीशन में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना। उसके पश्चात भी वे लोग नहीं मान रहे हैं और उन्होंने वर्ष 2019 में इनके अगेंस्ट में उसी भूमि के 3 बबूर के पेड़ चोरी करने के संबंध में
379 भादावी का मामला उन पर चल रहा है, जिसमें से अनावेदक क्रमांक 1 लक्ष्मण यादव जमानत पे है और आज भी वो उसमें फरार की स्थिति में है। उसकी उपस्थिति के लिए प्रकरण चल रहा है। अन्य अनावेदक गण जमानत पर तो हैं, लेकिन इस शर्त पर हैं कि वे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पक्षकार ने बताया कि इस वर्ष उन्होंने आवेदक ने जो उस भूमि में फसल बोई थी गेहूं की, उसको काटने का प्रयास किया जा रहा था इन अनावेदक गणों द्वारा। तो मेरे पक्षकार ने पुलिस थाना में जाके इसकी शिकायत की कि साहब हमारी गेहूं की फसल लगी हो, ये लोग काट रहे हैं, जबकि कोर्ट से मेरे पक्ष में फैसला है। तो पुलिस वालों ने मौके पे जाके उन दोनों को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए रोक दिया कि दोनों लोग फसल नहीं काटेंगे जब तक कि न्यायालय से फसल काटने का आदेश ना हो जाए। इस कारण मेरे पक्षकार द्वारा वह फसल नहीं काटी गई, किंतु वो पुलिस वालों ने एक पत्र लिखा तहसीलदार महोदय पाटन को कि साहब इसमें विवाद की स्थिति है और हमने दोनों के खिलाफ में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की हुई है कि फसल न काटें, इसलिए आप रिसीवर नियुक्त करते हुए निवेदन है कि आप रिसीवर नियुक्त करें और उसमें जिसको भी आप देना चाहेंगे तो वैसा हम फसल दिलवा देंगे। तब तहसीलदार महोदय द्वारा संबंधित आरआई, पटवारी और ग्राम कोटवार को रिसीवर नियुक्त किया। साथ में पुलिस थाना को भी लिखा कि पुलिस बल उपलब्ध कराएं और 17/4/2020 को फसल काटकर वादी केहरी पटेल के संरक्षण में सुपुर्द करें। किंतु 17/4/2020 को पुलिस द्वारा पुलिस बल प्रदान नहीं किया गया, जबकि मौके पर आरआई, पटवारी और ग्राम कोटवार और अन्य ग्रामवासी लोग उपस्थित हुए थे। उस दिन जब फसल नहीं कटी तो इन्होंने पुलिस बल से फ़ोन से संपर्क किया आरआई लोगों ने और बोला कि आज फसल कटना थी, आप लोग क्यों नहीं आए? तो उन्होंने किसी कारणवश कहा कि आज हम नहीं आ सकते, कल आएंगे। तब उन्होंने दूसरे दिन 18/4/2020 को फसल काटना सुनिश्चित किया, किंतु और पुनः आ गए। इसी बात की जानकारी अनावेदक गणों को वहाँ लग गई कि ये लोग आए थे फसल काटने के लिए, और जब दूसरे दिन ये रिसीवर लोग फसल काटने जाते हैं तो वहाँ जानकारी लगती है कि इन अनावेदक गणों ने मिलकर वह फसल एक दिन पहले अर्थात 17/4/2020 को ही चोरी से काट ली। ऐसा रिसीवर लोग पंचनामा प्रतिवेदन बना के लाए और वह पंचनामा प्रतिवेदन तहसीलदार महोदय पाटन के समक्ष पेश किया, किंतु उनके द्वारा आज तक इसको मामला दर्ज करने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मेरे पक्षकार द्वारा मुझे पुनः नियुक्त किया और परिवाद लगाने का निवेदन किया। तब मैंने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी पाटन के समक्ष में एक परिवाद अंतर्गत धारा 156 3 दंडप्रिय संहिता का पेश किया। पुलिस का ये कहना है जी। कि उस जमीन पे तो कोई रकबा या फसल लगाई ही नहीं गई, तो न्यायालय ने आदेश कैसे कर? मैं बता रहा हूँ उसमें क्या है कि उसमें लगाई गई थी कि पुलिस एकदम जो है न्यायालय के आदेशों के खिलाफ में बात कर रही है। मैं तो सिर्फ न्यायालय के आदेश को मानता हूँ और उसके अनुसार जो हुआ है उसी के अनुसार चलता हूँ और वही मैं बता रहा हूँ। अब न्यायालय में जब मैंने परिवाद पेश किया तो न्यायालय ने पुनः हमारा परिवाद स्वीकार करते हुए और पुलिस को डायरेक्शन दिया कि इन पे आप 379 भादावी का अर्थात चोरी का मामला दर्ज करके और उसका अन्वेषण करें। वो आदेश की कापी संबंधित पुलिस थाना पाटन को भेजी जा चुकी है और मेरे पक्षकार ने भी व्यक्तिगत रूप से भिजवा दी है, किंतु उसके बाद भी अनावेदक गण मेरे पक्षकार ने बताया कि वे मौके पे आके वो बखन्नी करते हैं और बोनी का प्रयास करते हैं, जिसकी उन्होंने संबंधित पुलिस थाना में शिकायत की है, किंतु मौके पर पुलिस उपलब्ध नहीं हो रही है। यहाँ तक कि मेरे पक्षकार ने बताया कि आज उन्होंने 100 डायल करके पुलिस बुलवाई थी तो पुलिस वालों ने मौके पे जाने से मना कर दिया, घर से ही वापस आ गए। उनका कहना कि हम केवल एक पुलिस अधिकारी लाए हैं और हम मौके पे नहीं जा सकते हैं। तो हमारा नाम टीके पटेल एडवोकेट, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। वो माने गांव के लक्ष्मण यादव, थान सिंह यादव, पप्पू यादव, मक्कू यादव, रामराज यादव, शुभम यादव और सुक्कू यादव लोग हैं जी। तो इसमें एक मुख्य आरोपी है जो लक्ष्मण यादव, वो 1.5 साल से फरार चल रहा है। बंगूरा के प्रकरण में एक बंगूरा काट लिए थे 3 पेड़ मेरी ज़मीन पे जो खसरा नंबर 191 पर लगे थे, मेरे पिताजी के नाम से दर्ज है जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में केहरी पटेल के नाम से। उस पर 3 बबूल के पेड़ लगे थे जो उन लोगों ने काट लिए थे। उसमें उन पर चोरी का मामला दर्ज हुआ था 379 का। तो 6 लोगों की जमानत हो गई थी, पर आज भी लक्ष्मण यादव फरार चल रहा है। तो उसमें पुलिस कुछ नहीं कर रही, उसको नहीं पकड़ रही और वो आता है मतलब भागता रहता है, घूमता रहता है, कुछ नहीं कर रहे, उसको नहीं पकड़ते वो लोग। इसके पश्चात मेरे पिताजी ने उसमें गेहूं की फसल बोई थी और इस साल उन्होंने 2020 में फिर काट ली वो फसल, कोर्ट का आर्डर होने के बावजूद भी काट ली। और इसके बाद फिर से उन पर 379 का मामला दर्ज होगा। इसके बाद ही पुलिस वाले आज भी मामला दर्ज नहीं कर रहे हैं। कोर्ट का क्या आदेश हुआ था? कोर्ट का आदेश मेरे पक्ष में हुआ था। आपके जी। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने ये कहा था कि ना तो जो स्वयं उस ज़मीन पर जाए, ना किसी अन्य के द्वारा कोई भी हरकत ना करें उस ज़मीन पर, किसी अन्य के द्वारा भी ना करवाएं। पुलिस को आदेशित किया? जी, पुलिस को आदेश यही किया था।
पुलिस कुछ कब्जे वगैरह की भी शिकायत है। जी, फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो वहाँ से ऑर्डर तो हो गया, फिर तहसीलदार मैडम के यहाँ गए। पुलिस वाले बोले कि इसमें रिसीवर की नियुक्ति करवाओ। तो रिसीवर की नियुक्ति के लिए तहसीलदार मैडम के यहाँ हम लोगों ने लगाया और रिसीवर नियुक्ति के लिए मैडम ने कर दिया। सूर्या स्वाति जी मैडम है जो तहसीलदार मैडम, उनने पुलिस बल को आरआई पटवारी को लिखा। वहाँ पर 17 तारीख को मौके पर आने को उसमें उनने जो है ऑर्डर किया था मैडम ने। जब वहाँ 17 तारीख को अपने जी पटवारी जी और आरआई साहब आए तो उस दिन पुलिस बल प्राप्त नहीं हुआ। पुलिस बल प्राप्त ना होने के कारण 18 तारीख को रखा फिर उनने आने को। 18 तारीख को जब वो आते हैं तो 18 तारीख के पहले 17 तारीख की रात में जो लोग फसल, वो गेहूं की फसल जो है काट के ले जाते हैं। तो अब जब जी 18 तारीख को आते हैं पटवारी आरआई और पुलिस बल, तो उसमें मौका पे जाके वहाँ पर प्रतिवेदन पंचनामा वगैरह सब कुछ बनाते हैं चोरी का, कि ये चोरी करके ले गई। इस पर ना तो फसल की जब्ती बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती? फसल की जब्ती के लिए ना तो थाने वालों ने कुछ किया और ना तहसील में। आज तक आपने कहाँ शिकायत करी? शिकायत अपन ने थाने में भी की और तहसीलदार मैडम के यहाँ भी की। कम से कम लगभग 2 महीना होने जा रहे हैं, फिर भी आज तक अपन को। आज आपने पुलिस बल का बुलवाया, क्या कारण था? उसका कारण ये था कि उन लोगों ने उसी ज़मीन पर फिर से बखन्नी कर ली रात में। जी, इसलिए 100 डायल बुलवाए, उसके बाद भी वो यहाँ आए, मौके पर नहीं गए वो लोग। एसपी ऑफिस में शिकायत की? जी, एसपी ऑफिस भी गए वहाँ पर। वहाँ भी शिकायत है आपकी? जमीन थाना गांव में है। कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं थाना गांव का रहने वाला हूँ। ये कहाँ पड़ता, कौन सी तहसील है? पाटन तहसील, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। नाम बताइए आप। मेरा नाम सोनेलाल पटेल है। थाने में आपने कंप्लेंट की, थाने से कोई कार्रवाई की गई है? जी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई सर। कितना समय बीत गया? कम से कम 2 महीना बीत गया फसल कटने के बाद। आज तक ना तो उस फसल की जब्ती की और ना तो उस पर कोई मामला बनाया। फिर इसके बाद कोर्ट से मामला उन पर 379 का फिर बनाया भी, ये फसल वाला। तो भी अभी भी कोई उन पर मतलब ना तो वो अपराध पंजीबद्ध किया, ना तो उनकी गिरफ्तारी की कर रहे हैं ये पुलिस वाले। जो अपराध जिसे आप बोल रहे हो ज़मीन से आपकी फसल काट के लिए, क्या नाम है? जिसके नाम पे भूमि दर्ज है, हाँ। उनका नाम श्री केहरी प्रसाद पटेल। अच्छा जी, खसरा नंबर इसका 191 है। हाँ। जी। आपका विवाद किससे चल रहा है? वो विवाद जिससे चल रहा है वो है थान सिंह यादव, लक्ष्मण यादव, मक्कू यादव, पप्पू यादव, रामराज यादव, शुभम यादव, सुक्कू यादव। इनके ऊपर पहले से भी कोई मामले चल रहे हैं? जी हाँ, इनके ऊपर पहले से वो हम बताया मैंने कि जो बबूल के पेड़ काट के ले गए थे, जो 3 पेड़, हाँ। ये दिसंबर में तो इनकी जमानत हुई सर। हाँ। उस बबूल वाले प्रकरण में 379 में। जी, और इनको कोर्ट ने हिदायत दी थी कि इस अपराध की पुनरावृत्ति ना करें दोबारा, लेकिन उन्हीं लोगों ने उसी ज़मीन पर जो फसल लगी हुई थी मेरी, अपराध की पुनरावृत्ति तो छोड़, वो मतलब उसमें उन लोगों ने वही प्रकरण फिर कर दिया, वही मामला बना दिया चोरी का। पहले बबूल काटे मेरे, इसके बाद फिर 2020 में उन लोगों ने फिर गेहूँ काट अभी दिया। तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही सर। पुलिस ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं कर? नहीं किया, अभी तक नहीं किया। आप कितने बार थाने में जाते? हम कम से कम 5-6 बार थाने में जा चुके हैं। आपने टीआई से संपर्क करा? जी, थाने में टीआई साहब से अभी मैं गया था 15 तारीख को कि ये लोग बखन्नी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो टीआई साहब ने खुद में मेरे से ये बोला कि मैं जानता हूँ कौन क्या कर रहा है। आपने कोर्ट के आदेश की कॉपी दी थी क्या? सब कुछ दी नामे के लिए जी। जो कब्जा छुड़वाया जाए इसकी दी थी, तो क्या कहा? वो कोई उस पर एक्शन नहीं ले रहे थाने से पुलिस वाले। ठीक, नाम बताइए। हमारा नाम सोनेलाल पटेल, ग्राम थाना तहसील पाटन, जिला जबलपुर।